वेलकम बैक। पिछली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन फ्लटर के अंदर डेवलप की थी और उस एप्लीकेशन का कोड ये आपके सामने है और उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से थी। यानी एप्लीकेशन बार के अंदर उसका टाइटल और ये टेक्स्ट। उस लेक्चर के अंदर हमने ये सेंटर का विजिट इंट्रोड्यूस करवाया था। सेंटर के विजिट का बेसिक पर्पस ये होता है कि इसने अपने चाइल्ड को अपने अंदर सेंट्रलाइज करना होता है। क्वेश्चन ये है कि सेंटर का विजिट कितनी जगह लेगा। डिपेंड करता है। अगर सेंटर का विजिट की डायमेंशन कंस्ट्रेंट है और विड्थ और हाइट फैक्टर्स नल हैं तो इट वुड बी एज बिग एज पॉसिबल, यानी ये आपकी पूरी विंडो जो होगी उसको कवर कर रहा होगा। और अगर इसकी डायमेंशन अनकंस्ट्रेंट है और कोरिस्पोंडिंग साइज फैक्टर नल हैं, उस केस में विजिट विल मैच इट्स चाइल्ड साइज इन दैट डायमेंशन। आज हम एक विजिट और इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, दैट इज़ कंटेनर विजिट। और उस कंटेनर के विजिट को हम यूज़ करते हैं। कंटेनर का विजिट कहाँ पे यूज़ होगा? कंटेनर का विजिट यूज़ होता है जब हमने बहुत सारे विजिट्स को इकट्ठा कंपोज करना हो, तो उस जगह पर हम फिर कंटेनर के विजिट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर हम कंटेनर का विजिट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। साथ आपको कंटेनर का कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा है जिसके आपको सारे पैरामीटर्स भी नज़र आ रहे हैं। कंटेनर के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक चाइल्ड ऐड करते हैं, दैट इज़ अ टेक्स्ट विजिट, और इसका नाम रखता हूँ माय ऐप बॉडी टेक्स्ट। इसको हम सेव करते हैं। तो नाउ दिस टेक्स्ट जो कि पहले सेंट्रलाइज था अब ऊपर मूव कर गया है। इसको हम डेकोर कर सकते हैं, इसको सेंटर में भी ला सकते हैं। कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड है उसकी पोजीशन को हमने देखना है कि वो कहाँ होगा। एक सिंपल वे तो यही है कि इसी चाइल्ड के अंदर जो टेक्स्ट विजिट है इसको मैं रैप कर दूँ एक सेंटर के विजिट के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको सेंटर के विजिट के अंदर रैप करता हूँ तो अब देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। फॉन्ट वो नहीं है क्योंकि अभी हमने फॉन्ट अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये सेंट्रलाइज हो गया। तो अब इसके अलावा हम इसको कलर की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। कलर की प्रॉपर्टी देने के लिए यहाँ से हम इसको कलर की प्रॉपर्टी देते हैं। कलर की प्रॉपर्टी में कलर्स डॉट, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, और इसको आप सेव करेंगे और आप देखेंगे कि इस कंटेनर का साइज कलर जो है ब्लू हो गया और साइज भी एक्सपैंड हो गया। अच्छा, कंटेनर के साथ भी यही है कि ये आपकी पूरी अवेलेबल स्पेस ले लेगा जब तक कि हम इसको स्पेस डिफाइन नहीं करेंगे। तो स्पेस डिफाइन करने के लिए मुझे इसके हाइट और विड्थ फैक्टर्स जो हैं वो बताने पड़ेंगे। तो इसकी हाइट जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 500 है, और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ आल्सो 500। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आपका जो कंटेनर है वो 5 बाई 500 की स्पेस में आ गया। इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि इसको मैं 300 कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा? तो अब देखेंगे कि अब इसकी जो है वो 300 होगी। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो लास्ट लेक्चर में हमने जब सेंटर का वो यूज़ किया था विजिट, तो उसने सेंटर स्क्रीन का सेंटर किया था। ठीक है। अभी हमने इस सेंटर को एज ए चाइल्ड यूज़ किया है विद इन द कंटेनर। तो इसने जो चाइल्ड है टेक्स्ट, यदि सेंटर ने उसको अपने अंदर सेंट्रलाइज किया, तो ये बेसिकली जितनी जगह कंटेनर ने लिया उसके अंदर ये सेंटर का विजिट अपने चाइल्ड को सेंट्रलाइज करेगा। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को पैड कर सकते हैं, इसके लिए मार्जिन दे सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग यहाँ से मैं सेंटर के विजिट को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी सेंटराइज इसको नहीं करना। मैं इसके ऊपर कुछ और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसको दोबारा से सेव करते हैं और अब आप इसका रिजल्ट देखें तो टेक्स्ट आपका वापस ऊपर मूव कर गया है। अब यहाँ पे हमने चीज़ जो समझनी है वो हमने ये समझनी है कि आप इसको अगर पैड करें। पैडिंग क्या है? पैडिंग बेसिकली विद इन द कंटेनर जो टेक्स्ट है उसके सराउंडिंग में स्पेस ऐड कर देगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल पैडिंग के अंदर एज इंसेट्स डॉट ऑल यूज़ किया। इसका मतलब है कि मैंने इसके सराउंडिंग में चारों तरफ स्पेस पैड करनी है। तो मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज़ 20 फॉर एग्जांपल। तो अब ये टेक्स्ट थोड़ा सा बाउंड्री से मूव कर गया, यानी इसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो है वो
2020 स्पेस पैड हो गई है। अब इस जगह पे कुछ और नहीं आ सकता। इसी तरीके से इस कंटेनर को हमने मूव करना है फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्क्रीन, तो मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन के लिए भी एज इनसेट्स ऑल, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 50 वैल्यू देता हूँ। आप देखेंगे कि आपका कंटेनर बाउंड्री से हट गया। सो ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली मार्जिन, और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द पैडिंग। इसके अलावा आप इस कंटेनर की शेप को चेंज कर सकते हैं और इसको फर्दर डेकोर कर सकते हैं। तो डेकोरेशन की हम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम बॉक्स डेकोरेशन को यूज़ करते हैं। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे शेप को, और शेप के अंदर हम यूज़ करेंगे बॉक्स शेप डॉट सर्कल ना। इसकी जो शेप है वो सर्कल हो जाएगी। हमें ये एरर नज़र आया है, अच्छा इसकी वजह ये है कि हमें ये कलर की जो प्रॉपर्टी है इसको डेकोरेशन के अंदर मूव करना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ है। अच्छा ये देखते हैं, अच्छा यहाँ पे इसकी शेप सर्कल होगी और इसने बेसिकली जो स्पेस लिया टेक्स्ट को उसने बेसिकली हाइड कर दिया। टेक्स्ट को इसके अंदर हमने मूव करना है ताकि उसको हम दोबारा से पोजीशन कर सकें। तो टेक्स्ट को पोजीशन करने के लिए अच्छा थोड़ी सी चीज़ को हम देखते हैं। अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ फैक्टर्स को ख़त्म कर दूँ तो फिर आप देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आता है। अगर मैं हाइट और विड्थ फैक्टर को ख़त्म करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट स्पेस थी उसको उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। और अब इनको हम मैं दोबारा से अनकमेंट करता हूँ, और जो टेक्स्ट विजिट है इसको मैं सेंटर के विजिट में रैप करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि अब जो टेक्स्ट है वो आपको सेंटर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा है कि किस तरीके से हम अपने कंटेनर को डेकोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसको डेकोर करने के लिए हमारे पास बॉक्स लेआउट मॉडल है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डेकोरेशन को फॉर द टाइम बीइंग ख़त्म कर देता हूँ। इसकी हाइट और विड्थ फैक्टर को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ये चीज़ें ख़त्म करने के बाद हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से हो जाएगी। Okay. यहाँ पे हम ऐड करते हैं कंस्ट्रेंट्स, और कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम लेते हैं बॉक्स कंस्ट्रेंट्स टाइट फॉर फाइनाइट, और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं इसकी विड्थ। लेट्स से मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी 200, और इसकी हमने हाइट डिफाइन कर दी 200। इसको मैंने सेव किया, हमें कुछ आउटपुट ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, अब इसको हम कलर दे देते हैं। तो कलर से में वाज़ेह हो जाएगा कि एक्चुअली इसने कितनी जगह ली हुई है। कलर्स डॉट से इट्स ब्लू, और इसको मैंने किया सेव, और इसको चेक करें तो दैट्स इट, इसने ये जगह ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है कि हमने कंटेनर के अंदर सेंटर का विजेट यूज़ किया, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो उस कंटेनर के अंदर सेंटर में आ रहा है। अब अगर इस टेक्स्ट को हमने मूव करना है, फॉर एग्जांपल टॉप लेफ्ट पे, बॉटम लेफ्ट पे, या टॉप सेंटर या बॉटम सेंटर, तो फिर हम क्या करेंगे। यहाँ से हम इसके सेंटर के विजिट को फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर मैं अब एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, दैट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर हम लेंगे अलाइनमेंट डॉट, अब देखें यहाँ पे अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सेंटर, सेंटर लेफ्ट, ये सारी आ रही। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बॉटम लेफ्ट को यूज़ करता हूँ। अब देखिए मेरा टेक्स्ट बॉटम लेफ्ट पे मूव कर गया है। इस प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, और इसकी जगह पर हम टॉप राइट को यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा टेक्स्ट टॉप राइट पे मूव कर गया। ओके, यहाँ से इसको मैं वापस से अब अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको हम सेंटर कर लेते हैं। ये वापस सेंटर में आ गया। नाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस टेक्स्ट। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म की, जो कि इसको रोटेट करवा सकती है, ट्रांसफॉर्म। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स फोर डॉट रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस में रोटेट करना है, वाई में या मैंने जी रोटेट करना है। तो नाउ वी गिव अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू देता हूँ 0.50।
तो देखेंगे हमारा ये जो कंटेनर है वो 0.5 पे जी के एंगल पे रोटेट हो गया है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स से इसको हम करते हैं 2.5 और अब इसको चेक करें तो ये रोटेशन थोड़ी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हमने अलाइनमेंट को यूज किया है टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास अलाइन का विजेट भी अवेलेबल होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अभी दोनों प्रॉपर्टीज को खत्म कर रहा हूँ और टेक्स्ट का जो विजेट है इसको मैं अब रैप करता हूँ अलाइन के विजेट के साथ। तो एक हम यहाँ पर विजेट से इसको रैप करते हैं और आई यूज अलाइन हेयर। ठीक है, और इस विजेट के अंदर आप यहाँ पर अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ टॉप लेफ्ट। यहाँ पे ये मूव होगी। अच्छा, हमें दोनों इफेक्ट्स अपेरेंटली एक जैसे नजर आ रहे हैं। थोड़े से इस फर्क को हम समझ लेते हैं। अलाइन इज मोर फ्लेक्सिबल कि वी कैन यूज इट एनीवेयर, बट अलाइनमेंट की जो प्रॉपर्टी है दैट वर्क्स विद द कंटेनर ओनली। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर कंटेनर के अलावा कहीं आपने किसी चीज को अलाइन करना है जो कि कंटेनर के अंदर नहीं है, देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ अलाइन प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और एक बार हम अगर एक क्विक रिव्यू लेना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमने आज के दिन में क्या किया है। तो आज के दिन में हमने मेनली कंटेनर के विजेट को डिस्कस किया है। उसके अंदर पैडिंग और मार्जिन की प्रॉपर्टी है। पैडिंग की प्रॉपर्टी कंटेनर के अंदर जो भी विजेट है उसके सराउंडिंग में स्पेसेस को ऐड करेगी। मार्जिन जो है वो कंटेनर की सराउंडिंग में फ्रॉम द एज ऑफ द जो आपकी डिवाइस है वहां से मार्जिन ऐड करेगी। कलर की प्रॉपर्टीज को कलर देती है। कंस्ट्रेंट्स को भी यूज किया है इसको डेकोर करने के लिए बॉक्स स्टाइल में। इसके अलावा हमने बॉक्स डेकोरेशन को यूज किया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट। थैंक यू अगेन।